नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार जनमत न्यूज। आइए रूबरू होते हैं बिहार की अब तक की 10 बड़ी खबरों से। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी ट्रेन से लेकर पहुंची तमिलनाडु पुलिस। बेतिया एसपी ऑफिस में मनीष कश्यप को रखा गया है, जहां 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए थे। दोपहर 2 बजे उसे व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ एसपी कार्यालय के पास मनीष की मां अपने बेटे से मिलने की कोशिश लगाए बैठी थी। बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने के मामले और मझोलिया के पास पकड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे मामले में बेतिया कोर्ट में पेशी हुई। चिराग पासवान बोले, चाहता हूं कि मां हाजीपुर से चुनाव लड़ें। जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविवार को खगड़िया में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ें। हाजीपुर से उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान कई सालों तक सांसद रहे थे। जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविवार को खगड़िया कोसी कॉलेज के मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं घर आया हूं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री 72 लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 72 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए। बिहार में जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिहार में जाति गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80% काम हो गया है तो 90% हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तत्काल रोक की जरूरत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के बिहार में जाति आधारित गणना को मंजूरी दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुनाया है। हैवानियत की इंतहा, 13 साल की लड़की से 28 दिन तक दुष्कर्म, कॉल करके मां से कहा कि बच्ची को ले जाओ। मुजफ्फरपुर में 13 वर्षीय नाबालिग को 28 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम किया गया और फिर मां को कॉल करके कहा कि अपनी बच्ची को ले जाओ। घर पर धावा बोलकर बच्ची को अगवा किया था। मंटू गोविंद के संपर्क में थे कई पुलिसकर्मी, पूछताछ में खोले कई राज। बुलेट सवार ने दूध विक्रेता को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। शेखोपुर सराय बरबीघा रोड पर सोमवार की सुबह तेज रफ्तार बुलेट सवार ने दूध विक्रेता को टक्कर मार दी, जिससे दूध विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बुलेट सवार 2 युवकों को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, तस्वीरों में करें देवघर दर्शन। पुरुषोत्तम मास और बांग्ला सावन की आज तीसरी सोमवारी है। सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कतार में खड़े होकर श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। राहुल गांधी की सजा पर स्टे से नीतीश कुमार की क्यों बड़ी परेशानी, मोदी के हनुमान ने बताई वजह। जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को राहत दिए जाने से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमुई सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले पर सजा पर स्टे लगाया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इकलौते गैंडे को जल्द मिलेगा जीवन साथी, टास्क फोर्स बना रहा प्लान। पटना की चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। ऐसे में गैंडा संरक्षण योजना के दोबारा शुरू होने के बाद वीटीआर में गैंडों की संख्या में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। खास बात है कि राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में वीटीआर को चुना गया है, जहां देश के अन्य अभयारण्य से गैंडे लाकर रखे जा सकते हैं। आरसीटीसी केस में दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लालू राबड़ी देवी तेजस्वी समेत कई अभियुक्त। लालू प्रसाद से 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते ये घोटाला हुआ था। रेलवे के होटल के संचालन का जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया गया था। टेंडर देने में भारी राशि और अन्य संपत्तियों के लेन देन का आरोप है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार जनमत न्यूज।